बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, आज के सेशन में हम करेंगे नरेशन, स्टोरी टेलिंग की प्रैक्टिस। किसी ने मुझको कुछ बताया, अब मैं अपने शब्दों में वो बता रहा हूँ, साथ के साथ इंडिकेट करते चलेंगे उसने ऐसा कहा। गेटिंग माय पॉइंट। स्टोरी टेलिंग करते समय कंटिन्यूअसली जब हमें सेंटेंसेस बोलने पड़ते हैं तो उनको कैसे स्ट्रक्चर करना है, एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट करना है ताकि स्टोरी जैसा साउंड करें, ये सारी चीज़ें हम इस सेशन में सीखेंगे और काफ़ी डेली यूज़ के सेंटेंसेस सीखेंगे जो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे आपको टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। ऑलराइट, सो आई बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। द सेशन इज नॉट गोना बी वेरी लॉन्ग, इट विल हार्डली बी 12 to 15 मिनट्स मैक्सिमम, आई बिलीव। ओके, सो स्टे ट्यून। प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका बस यही है कि वट एवर यू सी ऑन द स्क्रीन इन इंग्लिश, यू रिपीट एवरी सेंटेंस आफ्टर मी लाउडली। जोर से बोल के प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आपको प्रोनाउंसिएशन की आदत पड़ेगी और साथ ही साथ वर्ड्स का प्लेसमेंट बहुत ध्यान से देखना है, कहाँ पर कौन सा शब्द बोला जा रहा है। ओके, मैं ये कहानी आपके साथ शेयर करने से खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। मैं ये कहानी शेयर करने से खुद को नहीं रोक पा रहा हूँ। मैं आपको बताना ही पड़ेगा, इमोशंस पे मेरा कंट्रोल नहीं है। इस सिचुएशन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? व्हेन आई कैन नॉट कंट्रोल माय इमोशंस। इमोशंस पे जब कंट्रोल नहीं रहता है, सो आई जस्ट कांट हेल्प माई सेल्फ। कांट हेल्प माई सेल्फ का इस्तेमाल कर लिया जाता है जब आप अपने इमोशन पे कंट्रोल लूज कर रहे हैं। आई जस्ट कांट हेल्प माई सेल्फ फ्रॉम शेयरिंग दिस स्टोरी विद यू गाइज। आप लोगों के साथ ये स्टोरी शेयर करने से मैं खुद को नहीं रोक पा रहा हूँ। आई जस्ट कांट हेल्प माई सेल्फ फ्रॉम डूइंग दिस। कुछ भी करने से नहीं रोक पा रहे हैं खुद को, तो आप यू कांट हेल्प योर सेल्फ। गेटिंग माय पॉइंट। इसको दूसरे तरीके से भी आप कह सकते हैं, आई जस्ट कांट होल्ड बैक माई सेल्फ। आई जस्ट कांट होल्ड बैक माई सेल्फ, या फिर कांट हेल्प माई सेल्फ फ्रॉम शेयरिंग दिस स्टोरी विद यू गाइज। तीसरे तरीके से भी कह सकते हैं, इजीली कहना चाहें, आई जस्ट कांट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम शेयरिंग दिस स्टोरी विद यू गाइज। व्हाट द पॉइंट? एक चीज को कहने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन ये सारे के सारे तरीके हमको पता कैसे चलते हैं? एक्चुअली ग्रामेटिकल रूल पढ़ के तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये तरीके तब पता चलते हैं जब हम कम्युनिटी को ज्वाइन करते हैं। कम्युनिटी में क्या होता है कि हर बंदा अपने तरीके से चीज को बोल रहा होता है, तो हमें सारे के सारे पॉसिबल वेज, पॉसिबल तरीके पता चल जाते हैं। यहाँ पे इस तरीके से भी बोला जा सकता है। वो कम्युनिटी कहाँ मिलेगी? सेशन में टिके रहिएगा, मैं आपको बताता हूँ वो कहाँ मिलेगी। ऑलराइट, दरअसल ये कोई कहानी नहीं है, ये सच में हुआ था मेरी बेटी के स्कूल में। दरअसल जो मैं अभी आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, इट वॉज एक्चुअली अ वेरी फनी इंसिडेंट जो हुआ उसके स्कूल में, वो मैं अभी आपके साथ में शेयर करता हूँ। दरअसल ये कोई कहानी नहीं है, ये सच में हुआ था मेरी बेटी के स्कूल में। एक्चुअली दिस इज नॉट ए टेल। देखिए, टेल मतलब है बनी बनाई कहानियां जो बच्चों को सुनाने के लिए बनाई गई हैं। स्टोरी है कि हम स्टोरी के तरीके से नरेट कर सकते हैं, वो स्टोरी कोई एक्चुअल इंसिडेंट भी हो सकता है जो सच में हुआ था। सो एक्चुअली दिस इज नॉट ए टेल, इट एक्चुअली हैपेंड एट माय डॉटर स्कूल। मेरी बेटी के स्कूल में ये सच में हुआ था। अब अगर हम दोनों सेंटेंसेस साथ में बोल रहे हैं तो दो बार एक्चुअली बोलने में थोड़ा अजीब सा लग सकता है, तो इसके साथ में आप वेल लगा सकते हो। वेल, इट इज नॉट ए टेल, इट एक्चुअली हैपेंड एट माय डॉटर स्कूल। ये सच में हुआ था मेरी बेटी के स्कूल में, एंड शी टोल्ड मी दिस इंसिडेंट। उसने मुझे ये इंसिडेंट बताया। हाँ, उसने मुझे ये इंसिडेंट बताया और तभी से मैं अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा हूँ। सिचुएशन को एक्सप्लेन करना है कि जब से उसने मुझको ये बताया है तब से मैं अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा हूँ। उसने मुझे ये इंसिडेंट बताया। शी टोल्ड मी दिस स्टोरी, या फिर शी टोल्ड मी दिस इंसिडेंट। उसने स्टोरी के तरीके से नरेट कर दिया, इंसिडेंट ही था, ओरिजिनल था। शी टोल्ड मी दिस स्टोरी एंड एवर सिंस। एंड एवर सिंस का इस्तेमाल कर लेते हैं तब ही से। एवर सिंस तभी से। एवर सिंस आई जस्ट कांट होल्ड माई सेल्फ फ्रॉम लाफिंग। आई जस्ट कांट होल्ड बैक का इस्तेमाल करेंगे साथ में। आई जस्ट कांट होल्ड बैक माई सेल्फ फ्रॉम लाफिंग, यानी कि एवर सिंस शी टोल्ड मी दिस स्टोरी आई जस्ट कांट होल्ड बैक माई सेल्फ फ्रॉम लाफिंग, या फिर आई जस्ट कांट हेल्प माई सेल्फ फ्रॉम लाफिंग। मैं खुद को हंसने से नहीं रोक पा रहा हूँ। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। दरअसल मेरी बेटी 4th क्लास में है और उनके प्रिंसिपल का बेटा भी 4th क्लास में पढ़ता है। मेरी बेटी 4th क्लास में है और उनके जो प्रिंसिपल है स्कूल के, उनका बेटा भी उसी की क्लास में, 4th क्लास में। एक्चुअली माई डॉटर इज इन 4th क्लास। बिल्कुल बेसिक, माई डॉटर स्टडीज इन 4th क्लास कहने की जरूरत नहीं है, वो कहना चाहे तब भी कोई गलत नहीं है। एक्चुअली माई डॉटर इज इन 4th क्लास एंड द प्रिंसिपल सन स्टडीज इन ए क्लास इटसेल्फ। इटसेल्फ लगा के ना, देखिए अगर हम साथ में इटसेल्फ और जोड़ लेंगे, ध्यान से पढ़िएगा इसको। इटसेल्फ का जब हमने साथ में इस्तेमाल कर दिया तो हमने एम्फेसाइज कर दिया क्लास में ही पढ़ता है, उसी की क्लास में पढ़ता है। एक्चुअली माई डॉटर इज इन 4th क्लास। माई डॉटर इज इन 4th क्लास एंड द प्रिंसिपल सन स्टडीज इन हर क्लास इटसेल्फ। उसी की क्लास में पढ़ता है। व्हाट द पॉइंट? नाउ 2-3 बार पढ़ के देखिएगा, रिपीट कर लीजिएगा खुद से, आपको वर्ड्स का प्लेसमेंट, लॉजिक, ग्रामर सब कुछ अपने आप समझ में आता चला जाएगा। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। तो आज क्या हुआ, प्रिंसिपल उनकी क्लास में आए और जन्नत के बारे में बताने लगे, पैराडाइज के बारे में बताने लगे। तो क्या हुआ, अब देखिए होता क्या है, हिंदी में हम कुछ लहजे में बात करते हैं ना, तो मैं बस इतना करना है, तुम सिर्फ इतना सा कर लो।
हम होते हैं ना लहजे में घुमा फिरा के सस्पेंस क्रिएट करके जब बात करते हैं, तो उसी लहजे में हमें इंग्लिश में कैसे बात करना है वो सब डिपेंड करता है सेंटेंस को स्ट्रक्चर किस तरीके से किया जाएगा। शब्द वही रहेंगे, चाहे सीधा सीधा बोल दो या घुमा फिरा के बोल दो, राइट। एक चीज और है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि रोजाना क्वालिटी कंटेंट अपलोड करते हैं हम अपने चैनल पर। दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पर। लाइव क्लासेस का फायदा क्या होगा, सबसे पहले तो हम आपको अपने कम्युनिटी में, अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहां पर आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ थ्रू आउट द डे प्रैक्टिस कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं। यू विल फाइंड योर काइंड ऑफ पीपल देयर, अपने तरीके के आपको लोग मिल जाएंगे। दूसरा, लाइव क्लासेस में क्या होता है, डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं कि मैं इस चीज को घुमा फिरा के बोलना चाहता हूँ, मैंने ये फ्रेज सुना है, इसके क्या क्या मीनिंग बन रहे हैं। वाइल है, ये मैंने एक शब्द सुन लिया, इस शब्द को मैंने कहीं दूसरी जगह सुना, मुझे समझ नहीं आया। डाउट क्लियर जब हो जाएंगे, कंसेप्ट जब क्लियर हो जाएंगे, देन यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश कंटिन्यूअसली फास्ट द वे यू वांट। ग्रामेटिकल रूल अप्लाई करके 15-16% इंग्लिश बोली जा सकती है। 85% ऑल्टरनेट सीखने के लिए कितने तरीके पॉसिबल हैं, एक वर्ड के कितने मीनिंग है, कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, ये सब सीखने के लिए लोगों को सुनना पड़ेगा। एक बंदे को सुनेंगे, एक बंदे जैसी सीख पाएंगे, 40 बंदों को सुनेंगे, 40 बंदों जैसी अंग्रेजी सीख जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट। और रही बात फीस की, बहुत ही मिनिमल अमाउंट चार्ज करते हैं हम, बहुत ही छोटा सा अमाउंट है। और अगर किसी स्टूडेंट के पास सच में पैसे नहीं है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, तब भी पैसे की वजह से पीछे नहीं हटना है। यू कैन सिंपली ड्रॉप मी अ व्हाट्सएप मैसेज, हम फोन पे डिस्कस कर सकते हैं, कोई ना कोई सॉल्यूशन हम निकाल लेंगे, लेकिन पैसे की वजह से पीछे नहीं हटना है। ऑलराइट, तो दो काम करने हैं, सब्सक्राइब करना है और लाइव क्लासेस में जरूर आना है अगर टाइम है तो। नाउ गेट बैक टू इट। तो आज क्या हुआ, प्रिंसिपल उनकी क्लास में आए और जन्नत के बारे में बता रहे थे। तो ये इंसिडेंस है कि प्रिंसिपल जैसे राउंड पर होते हैं, प्रिंसिपल उनकी क्लास में आए। अब देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं। तो आज क्या हुआ, टुडे व्हाट हैपेंड इज, टुडे व्हाट हैपेंड इज, आज क्या हुआ, टुडे व्हाट हैपेंड इज द प्रिंसिपल केम इनटू द क्लास, द प्रिंसिपल केम इनटू द क्लास एंड वाज टेलिंग देम अबाउट द पैराडाइज। So today what happened is, आज क्या हुआ, the principal came into their class and was telling them about the paradise। उनको पैराडाइज के बारे में बता रहे थे। क्यों बता रहे थे कि बच्चे अच्छे काम करें, अभी आगे स्टोरी में समझ जाएंगे आप क्यों बता रहे थे पैराडाइज के बारे में। बोले जन्नत एक बहुत अच्छी जगह है, वहां का पानी बहुत मीठा है। जन्नत एक बहुत अच्छी जगह है, वहां का पानी बहुत ज्यादा मीठा है। जन्नत इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, जन्नत इज अ ब्यूटीफुल प्लेस एंड इट्स वाटर इज इनक्रेडिबली स्वीट। जन्नत इज अ ब्यूटीफुल प्लेस एंड इट्स वाटर इज इनक्रेडिबली स्वीट। वो मतलब ऐड करने वाले होंगे आगे कि भाई बहुत अच्छी जगह है, अच्छे काम करने वालों को ये पानी मिलता है पीने के लिए, वट एवर। लेकिन वो पानी किसी किसी को पीने को मिलता है, वो पानी किसी किसी को पीने को मिलता है। However, this water is given to only certain people. Certain people मतलब चुने हुए लोगों को। तो जन्नत is a beautiful place and its water is incredibly sweet. However, this water is given to certain people. कई कुछ ही चुनिंदा लोगों को दिया जाता है पीने के लिए। अब वो आगे ऐड करने वाले होंगे कि हाँ भाई जो अच्छे काम करते हैं बच्चे उनको दिया जाता है वगैरह वगैरह। लेकिन अचानक से क्या हुआ, इससे पहले कि वो आगे कुछ बोलते तब तक अफान बोल पड़ा। अफान यानी कि उनका बेटा भी है वो, हाँ। इससे पहले कि वो पूरा आगे कुछ कंप्लीट करते, इससे पहले कि वो आगे कुछ बोलते, तब तक अफान बोल पड़ा। बिफोर ही कुड प्रोसीड फर्दर, या फिर बिफोर ही कुड कंप्लीट, बिफोर ही कुड फिनिश, बिफोर ही कुड स्पीक एनीथिंग एल्स। कई सारे तरीके हमारे पास में, इसी तरीके से कंटिन्यू करते हैं। बिफोर ही कुड प्रोसीड फर्दर, अफान आस्क्ड द क्वेश्चन, यानी कि बिफोर ही कुड से एनीथिंग एल्स, अफान आस्क्ड द क्वेश्चन। अफान ने एक क्वेश्चन पूछ लिया कि सर क्या आपने कभी पिया है। प्रिंसिपल वाज टेलिंग अबाउट दैट इनक्रेडिबली स्वीट वाटर। उसे वो जो मीठे पानी बहुत ज्यादा मीठा है जन्नत का। तो अफान ने पूछ लिया सर क्या आपने कभी पिया है, सर हैव यू एवर टेस्टेड इट, हैव यू एवर टेस्टेड इट। तो होता क्या है कि अब कोई रैंडम स्टूडेंट पूछ लेता तो मैनेज भी की जा सकती है ऐसी सिचुएशन, लेकिन खुद का ही बेटा ऐसी चीज पूछ रहा है क्लास के अंदर कि क्या आपने कभी पिया है। अब वहां तो बोल भी नहीं सकते हाँ भाई घर पे पिया है, वो तो घर पे भी अवेलेबल है। तो एक ऐसी सिचुएशन वहां पर आ गई थी। और बच्चे भी 10-12 साल के हैं उस क्लास में, 9 साल के 8 साल के बच्चे हैं। तो सब इतनी समझ रखते हैं कि किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है। तो कुछ बच्चे चुपचाप हंस रहे थे, कुछ बच्चे डर रहे थे। अब देखते हैं क्या होगा आगे। नाउ लुक एट दिस। अगर ये सवाल कोई रैंडम स्टूडेंट पूछता तो सब सिचुएशन मैनेज कर लेते। माई डॉटर वॉज नरेटिंग दिस स्टोरी दिस वे, इस तरीके से वो मुझको बता रही थी कि अगर ये सवाल कोई और दूसरा स्टूडेंट पूछता तो सर मैनेज भी कर लेते। इसी चीज को कहना है। अगर ऐसा हुआ होता, किसी और ने किया होता, हाँ हाइपोथेटिकल सिचुएशन को हम इमेजिन करके देख रहे हैं यहाँ पर, ऐसा हुआ होता। इन चीजों को कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, इफ
कई तरीके से इसको कहा जा सकता है, हैड इट बीन एनी अदर स्टूडेंट। हैड इट बीन उल्टे तरीके से इसको स्ट्रक्चर किया गया है। इसका मतलब यह है कि अगर ऐसा हुआ होता, हैड इट बीन एनी अदर स्टूडेंट आस्किंग दिस, द प्रिंसिपल कुड हैव मैनेज्ड द सिचुएशन डिप्लोमेटिकली। डिप्लोमेटिकली कह सकते हैं, इजीली कह सकते हैं, डिप्लोमेटिकली भी चतुराई से, आसानी से। तो हैड इट बीन एनी अदर स्टूडेंट आस्किंग दिस, कोई और दूसरा स्टूडेंट पूछ रहा होता, द प्रिंसिपल कुड हैव मैनेज द सिचुएशन डिप्लोमेटिकली। हैड इट बीन का इस्तेमाल ना अगर आप करना चाहें तो बिल्कुल इजी भी आप कह सकते हैं, इफ इट वाज एनी अदर स्टूडेंट आस्किंग दिस, टीचर कुड हैव मैनेज द सिचुएशन डिप्लोमेटिकली, इजीली। व्हाट द पॉइंट। तीसरे तरीके से भी अगर आप कहना चाहें तो आप कह सकते हैं, if any other student had asked this question, teacher could have managed the situation easily। तो कई सारे तरीके होते हैं, और भी कई सारे तरीके हो सकते हैं इसी चीज को एक्सप्लेन करने के। तो वो सारे के सारे तरीके आएंगे कब, जब आप कम्युनिटी में समय बिताएंगे, अलग अलग लोगों से अलग अलग लहजे में अंग्रेजी को सुनेंगे, तब ये समझ में आएंगे। ग्रामर को पढ़ के, कोई किताब पढ़ के ग्रामेटिक के रूल समझ के ये चीज नहीं पॉसिबल नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। लेकिन जब तक अफान ने ये सवाल पूछा तो सर बिल्कुल चुप हो गए। यानी कि कोई और अगर स्टूडेंट पूछता ये सवाल कि सर क्या आपने कभी पानी पिया है, तो सर मैनेज कर भी लेते, लेकिन जब अफान ने ये सवाल पूछा तो सर बिल्कुल चुप हो गए। इसी चीज को एक्सप्लेन करना है इंग्लिश में। जब अफान ने ये सवाल पूछा, उनके बेटे ने ये सवाल पूछ लिया डायरेक्ट, तो सर बिल्कुल चुप हो गए। बट व्हेन अफान आस्क्ड दिस क्वेश्चन, द प्रिंसिपल फेल कंप्लीटली साइलेंट, द प्रिंसिपल वेंट कंप्लीटली साइलेंट, द प्रिंसिपल बिकेम कंप्लीटली साइलेंट। कई सारे आपके पास में ऑल्टरनेट होते हैं, शब्द तभी आदत में आएंगे जब आप दूसरे लोगों को सुनेंगे। ऐसा नहीं होगा कि बिकेम फेल, किसी दिन वोकेबलरी याद करने बैठूंगा मैं और वोकेबलरी को रट लूंगा और फिर उसको यूज कर पाऊंगा। इट इज इम्पॉसिबल। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। क्योंकि शब्द हमें ना सिचुएशन के साथ याद रहते हैं, ऐसे याद नहीं रहते हैं। फिर मैंने अपनी बेटी से पूछा आगे क्या हुआ। जब वो मुझे ये नरेशन कर रही थी, स्टोरी बता रही थी कि भाई ऐसे ऐसे हमारे स्कूल में हुआ, हमारी क्लास में। फिर मैंने अपनी बेटी से पूछा आगे क्या हुआ। देन आई आस्क्ड माय डॉटर व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। देन आई आस्क्ड माय डॉटर व्हाट हैपेंड अहेड। आस्क नेक्स्ट भी कह सकते हैं, अहेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी कई सारे पॉसिबल वेज हैं। जो अक्सर होता है, अब उसने रिप्लाई कर दिया जो अक्सर होता है। व्हाट यूजुअली हैपेंस, व्हाट यूजुअली हैपेंस। इंडिविजुअली व्हाट से ये क्वेश्चन जैसा साउंड कर सकता है, लेकिन इसका मतलब है ये है, आई आस्क्ड माय डॉटर व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, शी रिप्लाइड व्हाट यूजुअली हैपेंस। जो अक्सर होता है, क्या होता है अक्सर, उसकी मोटे डंडे से पिटाई लगी, उसकी मोटे डंडे से पिटाई लगी। he was beaten severely with a thick cane। बहुत ज्यादा इसमें थोड़े से लिटल शब्द इस्तेमाल कर डाले हैं, मगर इजी शब्दों में इसको बोलना चाहें तो आप कह सकते हैं he was beaten very much with a thick stick। लॉजिक क्या है कि विद का इस्तेमाल करेंगे इस वाली कंडीशन में। ये थोड़ा बहुत धीरे धीरे और चीजें आदत में आती चली जाएंगी, फिर इनहेंसमेंट होता चला जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो एक दिन का खेल नहीं है, इट विल टेक अ लिटिल टाइम, लेकिन पूरी सदियां नहीं लगेंगी। हार्डली 2 से 3 महीने तक अगर आप एनवायरनमेंट में समय बिता लेते हैं, ऑटोमेटिकली ऑब्जर्व कर लेंगे, अडॉप्ट कर लेंगे, एंड यू विल स्टार्ट यूजिंग दीज स्ट्रक्चर्स एंड सेंटेंसेस इन योर डेली कॉन्वर्सेशन। ओके, तो इस सेशन के बारे में फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक बहुत ही ज्यादा प्रेशियस है हमारे लिए। हमें पता चलता रहता है कि हमें किस प्रकार के सेशंस बनाने हैं, किस लेवल के इंग्लिश हमको बतानी है। ऑलराइट, और आई हैव ऑलरेडी गिवन माय व्हाट्सएप नंबर। लाइव क्लासेस में जरूर आइएगा, फीस की ज्यादा चिंता नहीं करनी है और प्रैक्टिस करते रहना है। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय।